हवा में लटका रखी है टोपियाँ। हर टोपी का डिज़ाइन एक दूसरे से अलग है। ये किसी ज़माने में तवाफ़ कराया जाता था यहाँ पर बिठा के ना बंदे। मैं बाहर निकलने वाला था लेकिन मुझे एक बहुत ख़ास चीज़ नज़र आई और वो है ये। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हाफिज़ अब्दुल्ला मक्की। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं जद्दा पहुँच चुका हूँ। बिनालिक इस्लामिक आर्ट्स के नाम से एक म्यूज़ियम बना है। ये म्यूज़ियम की जो पार्किंग है वो ये है और इस म्यूज़ियम के अंदर मक्का मदीना ओल्ड और मक्का मदीना न्यू और मक्का मदीना नेक्स्ट आगे क्या होने वाला है, तो इस बारे में मैं ख़ुद पहली दफ़ा आया हूँ यहाँ पर। अंदर चलते हैं, देखते हैं कि अंदर क्या म्यूज़ियम की क्या सूरत हाल है और यहाँ पर अंदर क्या क्या हमें मिलता है। मेरे साथ हमज़ा भाई हैं, हम इंशाल्लाह अंदर चलेंगे और हम दोनों जाके विज़िट करेंगे। तो आप साथ रहें। आज की वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं। इंट्रेंस पे इस तरीके से चेक पोस्ट लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पर सामान रखने कुछ भी आपके पास चाबी वगैरह है लोहे की, वो रख दें। ये चेक पोस्ट से हम आगे आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसेप्शन में हम दाखिल हो गए। सलाम। इस तरफ शॉपिंग सेंटर है, मुख्तलिफ़ चीज़ें आप यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। यहाँ से म्यूज़ियम शुरू हो रहा, समझ लें। ये पत्थर होता था डाक से पहले कि आगे जाके डाक खाना आएगा कुछ किलोमीटर पहले। ये कूफा से पहले 8 मील पहले, कूफा से पहले जो है ये पत्थर लगा होता था कि 8 मील के बाद कूफा है। ये पानी का मशकीज़ा समझ लें। ये जो पैसे रखे हुए हैं तकरीबन 1200 साल पुराने पैसे, ये 1200 साल पुराना, ये 1200 साल पुराना, ये 1200 साल पुराना। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये सारा जो कुछ है 1200 साल पुराना है। और इस तरफ अगर हम आए, ये देखें, ये किसी ज़माने में तवाफ़ कराया जाता था। यहाँ पर बिठा के ना बंदे को बिठाते थे और 4 बंदे उठाते थे। एक बंदा इधर, एक बंदा इधर, 2 बंदे इस तरफ से उठा के हरम शरीफ में जो तवाफ़ है वो कराया जाता था यहाँ पे। और इस तरफ अगर हम देखें, ये पुराने लाइसेंस लगे हुए हैं बहुत सारे। ये जितने शीशे हैं सब में लाइसेंस रखे हुए हैं। और इस तरफ ये पानी के इस्तेमाल होने वाली पुरानी चीज़ें। इस तरफ अगर देखा जाए, ये भी बंदे को बिठा के तवाफ़ ही कराया जाता था, 4 बंदे उठाते थे। ये वैसे है मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी, मदीना मुनव्वरा में इस्तेमाल होता था ये। आगे चलते हैं, ये पुराना मशकीज़ा। आगे चलते हैं, आगे जाके आगे कभी विज़िट करते हैं। बाहर निकले हैं, एयरपोर्ट की जो छतरियाँ हैं, हाजी कैंप, ये हाजी कैंप का ही एरिया है सारा टोटल। ये ऊपर जो छतरी देख रहे हैं ये हाजी कैंप की ही है। हम हैं भी एयरपोर्ट में। ये देखें सामने, ये है हाजी कैंप। इस तरफ जो है जहाज़ उतर रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रैफिक आ रही है, जा रही है। लेकिन हम आज विज़िट करने के लिए आए हैं बिनाली आर्ट्स। ये है जी, हम गैलरी में दाखिल होने वाले हैं, गैलरी नंबर 1। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गैलरी में दाखिल हो गए। मेरा ख्याल है कि आगे जो है वो स्क्रीन चल रही होगी और उस स्क्रीन में बताया जा रहा होगा कि ये है, इस तरीके से है। आगे देखते हैं। इस बहुत सारे स्पीकर लगे हुए हैं। ये पुरानी पिक्चर, हर स्पीकर में अलग अलग अजान हो रही है।
ये चांद का नक्शा समझ लें, पुराने ज़माने में किस तरीके से होता था। चांद का पता लगाने का ये एक तरीका होता था। इस तरफ ये जो आप देख रहे हैं सारे समझ लें कि घड़ियाँ हैं। ये घड़ी ये एक खला में बनाया हुआ क्या है। आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ आवाज़ आ रही है। हाँ, अंदर से भी आवाज़ बस आ वो रही एक साउंड लगाया हुआ है। है। सेम स्पीकर की तरह। यहाँ पर साउंड लगा हुआ है, कोई ख़ास नहीं नज़र आ रहा, लेकिन यहाँ पर जो मैं पहुँचा हूँ ये रस्सियाँ लगी हुई हैं। ये कहाँ पे थे उस ज़माने? ये मेरा ख्याल है ऊपर चढ़ने के लिए है। अभी पता कर लेते हैं कि ये है क्या चीज़। ये जो आप आर्ट्स मेरे पीछे देख रहे हैं ये जस्ट एक समझ लें कि एक बांग्लादेशी भाई ने बनाई है, लेकिन उन्होंने अपने शौक़ से बनाई है। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा हुआ था उस वक्त वो कहीं रहे हैं और उन्होंने ये चीज़ अपने तौर पे बना ली। आगे चलते हैं, आगे जाके देखते हैं जी। ये मेरा ख्याल है पेपर का बना हुआ है, लेकिन एक खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह तबारकल्लाह। इस तरफ अगर हम आए तो ये धागों से बनाया हुआ है। धागों से बनाया हुआ है और यहाँ पर सिर्फ एक हल्का हल्का सा साउंड लगाया हुआ है आर्ट से, बस ये देख लें। आगे चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये समझ लें कि एक मिसाल दी हुई है कि इंसान के मुख्तलिफ़ रंग के इंसान होते हैं, मुख्तलिफ़ रंग के लोग होते हैं, लेकिन एंड है क्या चीज़, बना किस से है, मिट्टी से बना है। बस ये एक मिसाल ही समझ लें कि दी हुई है। इस तरफ अगर हम देखें पहले मेहराब की शक्ल इस तरीके से बनाई जाती थी, लेकिन अब ये चीज़ ख़त्म हो गई है। पुराने ज़माने में इस तरीके से मेहराब बनाया जाता था। और इस तरफ अगर हम देखें तो ये है पुराने किसी ज़माने में हरम शरीफ में इस तरीके से समझ लें कि जो सफ़ें बिछती थी वो इस तरीके से होती थी। ये है भी पुरानी सफ़ ही है, कपड़ा ही है। इस तरफ ये अगर हम देखें तो ये कपड़ा ही है मेरा ख्याल है। ये पुराने ज़माने का नहीं है, मेरा ख्याल है कि नए ज़माने का ही है। बस एक आर्ट बनाया हुआ है। दिखाया वैसे ये हुआ है कि ये जायनमाज़ है और एंड में जो है वो इमाम साहब की जगह। ये पुराना कोई कागज़ पे जो है लिखा हुआ है, काफ़ी बड़ी लिखाई है, काफ़ी बड़ी लिखाई, और कुरान पाक ही लिखा हुआ है। ये भी सफ़ मस्जिद में सफ़ें जो लगती थी वो, ये भी सफ़ों का ही एक आर्ट है। और इधर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कोई बॉक्स है, बहुत पुराने ज़माने का बॉक्स। चलें आगे चलते हैं।
इस तरफ ये क्या है, ये देखें, ये टोपियाँ लटकाई हुई हैं, ये धागे जो है ऊपर धागे बांधे हुए हैं और इतनी मेहनत से हवा में लटका रखी है टोपियाँ। हर टोपी का डिज़ाइन एक दूसरे से अलग है। बस समझ लें कि एक मुसलमान का जो है ये लिबास है, ये सर जो है मुसलमान को अपना सर जो है वो ढांप के रखना चाहिए। ये एक दलील है। देखें इतनी सारी टोपी इन्होंने यहाँ लटका दी। ये दलील है कि आपको अपना सर ढांप के रखना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर एक चीज़ की मैंने गौर की है कि ये जो टोपियाँ बनाई हुई है ना, ये जिप्स की हैं। ये देखें जिप्स की हैं। जिप्स जो सीमेंट होता है या चूना होता है, जिप्स पता नहीं किसको कहते हैं, चूने को कहते हैं या सीमेंट नहीं होता, जिप्स होती है एक ख़ास। ये जिप्स की बनी हुई है, कपड़े की नहीं है, डिज़ाइन बने हुए हैं। यहाँ पर ये बहुत सारे पत्थर हैं, जैसा कि ये पत्थर, अभी इतने सारे पत्थर हैं। हर पत्थर की जो है अपनी ही कोई तारीख़ होगी, लिहाजा इन पत्थरों के पीछे तो हम नहीं पड़े हैं। हम आगे चलते हैं। आगे का जो एक और साला है, एक और गैलरी है, आखिरी गैलरी जो है उस गैलरी में चलते हैं। पता नहीं आखिरी है या तीसरी चौथी है, तीसरी है मेरा ख्याल है। बिस्मिल्लाह। ये एक गैलरी में आए हैं। इसमें गिलाफ़ काबा की जो है ये डिमी है, ओरिजिनल नहीं है। गिलाफ़ काबा का जो दरवाज़ा है ये उसकी डिमी, मतलब इसके अंदर जो है वो मक्का मुकर्रमा के हरम शरीफ के बारे में बहुत कुछ होगा। बिल्कुल ये देखें, ये पुराना खाना काबा का सतून, इस तरफ ये पुराना खाने काबा का दरवाज़ा, ओरिजिनल दरवाज़ा। इस तरफ ये पुराना खाने काबे के जो सहन थे, जो पुराना तुर्की ज़माने का जो हरम शरीफ था ना, जिसको गिरा के दोबारा उसी के जैसा बनाया गया, ये उसी के पत्थर हैं। ये सतून है, ये और ये। और इस तरफ नीचे ये खाने काबा का डिज़ाइन, अल्लाहु अकबर, यहाँ पर खाने काबा का पूरा डिज़ाइन बनाया हुआ है। ये देखें, ये समझ लें कि इस तरफ अगर देखें, ये खाना काबा का डिज़ाइन किसी ज़माने में खाना काबा का जो साइज़ हुआ करता था, ये जो बाहर की लाइन आप देख रहे हैं, ये हुआ करता था ये लाइन। फिर उसके बाद खाना काबा का साइज़ बदला गया, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन हो गया। ये देखें, फिर मतलब साइज़ बदलता बदलता ये एक आखिरी साइज़ है। कह रहे हैं कि इस वक्त जो खाना काबा का साइज़ है वो इतना है। ये जो हम देख रहे हैं ये वाली लाइन है। और इस तरफ हतीम, ये देखें, ये गोलाई जो है हतीम की है। लेकिन ये भाई ये बात समझा रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हतीम अगर इस वक्त ये साइज़ है हतीम का, तो खाना काबा का फिर यहाँ से नहीं, थोड़ा सा इस तरफ होना चाहिए, ताकि हतीम जो है वो आ जाए। इसका मतलब कि अगर हम अब का देखें तो ये है, ये बाहर वाली है, बाहर वाली जो लाइन है ये हतीम की, ये खाना काबा की होगी। और उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ के, दरवाजे की जगह छोड़ के, ये हतीम। ये बिल्कुल चीज़ समझ में आ रही है। खैर, ये तो अब बंदे की समझ में भी आने वाली बात है। अब यहाँ से चलते हैं, हम आगे चलते हैं, आगे जाके कुछ और चेक करते हैं और क्या है। और ये मैं आखिरी गैलरी में आ चुका हूँ। यहाँ पर बस पुरानी चीज़ें हैं और इनकी तारीख़ वगैरह लिखी हुई है। हर चीज़ पुरानी है। ये देखें, ये शतरंज है, मेरा ख्याल किसी ज़माने शतरंज ऐसे खेली जाती है। खाना काबा का हरम शरीफ में मेरा ख्याल ये लगा होता था। और इस तरफ है, अल्लाह आपका भला करे,
पुराने ज़माने का कालीन जो मेरा ख़्याल है इंडिया से ताल्लुक़ रखता है। किसी ज़माने में ये इंडिया में किसी मस्जिद में बिछा होता था, वो यहाँ पर ला के बिछा दिया गया बस उसकी हिफाजत करने के लिए। बाकी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, अब किस किस चीज़ को हम दिखाएं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है पुराने ज़माने का। जो कुछ है सब कुछ पुराने ज़माने का ही है। मैं बाहर निकलने वाला था लेकिन मुझे एक बहुत ख़ास चीज़ नज़र आई और वो है ये। पुराने ज़माने में पहले जो खाना काबा पे चढ़ने की जो सीढ़ी होती थी वो ये होती थी। खाना काबा के अंदर दाखिल होने के लिए ये वाली सीढ़ी लगाई जाती थी। माशाल्लाह तबारकल्लाह सुबहानल्लाह। और ये इस तरफ जो है ये फ़ौजी का लिबास है, पीछे जो है वो गन रखी हुई है। और यहाँ पर 3D मेरा ख्याल है, 3D बल्कि 5D होगा। ये देखें हमजा भाई जो है वो कभी उधर देख रहे हैं कभी इधर देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। और इस तरफ ये भी खाना काबा के दरवाज़े का ही कपड़ा है। अब ये पता नहीं ओरिजिनल है या नहीं। ये जो हमजा भाई ने भी देखा है, कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आला चीज़ है। मैं भी ज़रा ट्राई करने लगा हूँ। हमजा भाई ज़रा कैमरा पकड़ो। ये देख, चलो अब्दुल्ला भाई तैयार करने लगे। किस दुनिया में अब्दुल्ला भाई? अच्छा, ये यही मेरा ख्याल है म्यूज़ियम है। आस पास ही हो ना? ये चले गए दूर? बिल्कुल समझ लो कि मैं म्यूज़ियम के अंदर खड़ा हूँ दिन के टाइम। अब्दुल्ला भाई चले गए हो? हो। हाँ, गायब हो गए हो, आना नहीं है वापस? अब आ जाओ वापस। ये मेरा ख्याल हिंदुस्तान भी है। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे मुल्क दिखाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये हजरत बादशाही मस्जिद है? बादशाही मस्जिद, हाँ लाहौर बादशाही मस्जिद दिखा रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी अवाम बैठी हुई है। वाह जी वाह। आना नहीं है वापस? बड़ा ज़बरदस्त है यार। आना है यहाँ पर जो है ना बादशाही मस्जिद। बिल्कुल, ये बादशाही मस्जिद के अंदर का भी पूरा माहौल नज़र आता है। क्या बात है कबूतर यार। उड़ रहे हैं यार, कबूतर उड़ रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, वाह भाई वाह। माशाल्लाह। चले आ जाइए वापस। आ जाऊँ वापस? आ जाइए जद्दा। पाकिस्तान से वापस आ जाऊँ? आ जाइए जद्दा। चलो ये हम आगे वापस। चले आ जाए वापस, चले। मेरा ख्याल है कि आखिरी एक आध चीज़ देख लेते हैं। ये देखें जुब्बे, ये पता नहीं कौन पहनता होगा ये वाले जुब्बे। ये देखें, हैं पुराने ही ज़माने के जुब्बे, बहुत बड़े बहुत मोटे, कपड़ा काफ़ी मोटा। ये देखें, ये पाँव में पहनने के लिए। और ये है जी जुब्बा। इस तरफ भी देखें, इसके भी पाँव में पहनने वाले बनाए हुए हैं। इस तरफ अगर हम देखें, ये है ढाल, लड़ाई में काम आने वाली ढाल। तो आज का विज़िट मेरा ख्याल है कि यहाँ पर हम करते हैं ख़त्म। म्यूज़ियम से तो निकल गए और अमानुल्लाह भाई का फ़ोन आ गया है कि कह रहे हैं कि अभी कुछ चैलेंज करना है। अब चलते हैं, जाके देखते हैं अमानुल्लाह भाई चैलेंज क्या करते हैं। तो आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना मत भूलें। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।